एक लड़की थी, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। इतना ज्यादा गुस्सा आता था कि जब उसको गुस्सा आता था तो उसके सामने जो भी सामान रहता था उसको वो फेंकना स्टार्ट कर देती थी, तोड़ना स्टार्ट कर देती थी। उसके इस गुस्सा की वजह से उसकी मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि वो स्कूल में भी जाती थी और जब उसको किसी बात को लेकर गुस्सा आता था तो वहां भी वो मारपीट करना स्टार्ट कर देती थी, किसी का बॉक्स फेंक देती थी, किसी का कॉपी फेंक देती थी। और इस तरह से उसका डेली का कंप्लेन आने लगा। उसकी मम्मी इस सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन वो जो लड़की थी वो अपने ट्यूशन टीचर का ही सिर्फ एक बात मानती थी, बाकी किसी का भी बात नहीं मानती थी। तो एक दिन उसकी मम्मी जो है वो ट्यूशन टीचर के घर पे गई और वहां जाके सारी बात बताई कि कैसे ये गुस्सा होती है, कैसे सामान को तोड़ती है, कैसे स्कूल में लड़ाई करती है, वहां भी बॉक्स बुक कॉपी सब फेंक देती है। और डेली का कंप्लेन की वजह से उसकी मम्मी जो है वो परेशान हो चुकी है। उसके बाद उसकी जो टीचर है वो उसकी मम्मी से बोलती है कि ठीक है आप घर जाइए, कुछ दिन में उसके गुस्सा को हम कंट्रोल कर लेंगे। उसकी मम्मी को पहले तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर कोशिश करके देख चुकी होती है, लेकिन उस बच्ची का गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता है। लेकिन एक उम्मीद रहता है, इस उम्मीद से उसकी मम्मी घर वापस आ जाती है। कल होके वही टीचर फिर से इसके घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती है। जैसे ही ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती है वो बच्ची क्या करती है कि कॉपी किताब जो भी है वो लेके ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है। टीचर बोलती है कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। और उस बच्ची को लेके घर के पीछे चली जाती है। वहां पे दीवार रहता है, वहीं पे वो अपने घर से टीचर जो है कील और हथौड़ी ये लेके जाती है। कील को नीचे रख देती है और उसमें से एक कील उठा के उस बच्ची के हाथ में और हथौड़ी दे देती है और बोलती है कि आज से हम लोग गेम खेलेंगे और इस गेम को अगर तुम जीत जाओगे तो तुमको हम प्राइज देंगे। बच्ची खुश हो जाती है। बच्ची को वो टीचर बोलती है कि तुमको जब भी गुस्सा आए तो एक कील को उठाना और उस दीवार में जाके ठोक देना। दिन भर में जितनी बार भी गुस्सा आए हर बार तुमको यही करना है, एक कील को उठाना है और उस कील को जाके दीवार में ठोक देना है। बच्ची सेम काम करने लगी। जब उसको गुस्सा आता था वो जाती थी, कील उठाती थी और ठोक देती थी। पहला दिन वो दिन भर में 20 कील ठोकी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरे दिन वो 15 से 16 कील ठोकी। तीसरे दिन वो 10 पे आ गई। फिर धीरे धीरे उस बच्ची को ऐसा लगने लगा कि जितना देर हम यहाँ से उठ के जाएंगे, उस कील और हथौड़ी को लेंगे और इतना मेहनत ठोकने में लगाएंगे, उससे अच्छा है कि हम अपने गुस्सा को कंट्रोल कर लें। और धीरे धीरे यही सोच के वो लड़की जो है वो अपने गुस्सा को कंट्रोल करने लगी। एक दिन ऐसा आया कि जब वो बच्ची एक भी कील नहीं ठोकी और वो बहुत खुश हो गई और जाके टीचर के पास बोलती है कि मैम जो गेम है ये हम जीत गए हैं, आज मुझे दिन भर में एक बार भी गुस्सा नहीं आया है और मैं एक कील भी उस दीवार में नहीं ठोकी हूँ। टीचर ये बात सुन के खुश हो जाती है, उसको शाबाशी देती है और उसके बाद उस बच्ची को लेके फिर से उसी दीवार के पास जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अभी जो है ये गेम खत्म नहीं हुआ है। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि तुमको एक बार भी गुस्सा नहीं आया और आज तुम एक कील भी नहीं ठोके इसमें, लेकिन अभी भी ये गेम बाकी है। अब आज से तुमको ये करना है कि जिस दिन भी गुस्सा न आए उस दिन तुमको यहाँ से एक कील को बाहर निकालना है और जिस दिन तुम बाहर पूरा कील निकाल दोगे उस दिन मुझे बताना। धीरे उस बच्ची का गुस्सा जो है वो कंट्रोल में आने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारा कील को दीवार से निकाल देती है, क्योंकि उसको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है। कील को निकालने में जो मेहनत लगता है वो बच्ची सोचती है कि उससे अच्छा हम गुस्सा को कंट्रोल कर ले। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बच्ची को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। धीरे धीरे वो बच्ची सारा कील को दीवार से निकाल देती है और फिर खुशी से उस टीचर के पास जाती है और बोलती है कि मैम आज हम सारा कील बाहर निकाल दिए और अब हम इस गेम को जीत गए। और टीचर फिर से उस बच्ची को लेके जाती है उस दीवार के पास और देखती है कि सच में सारा कील जो है वो बाहर निकल चुका है। उसको एक चॉकलेट देती है, बच्ची खुश हो जाती है। अब बच्ची से टीचर बोलती है कि इस दीवार पे देख के बताओ कि कुछ तुमको नजर आ रहा है। बच्ची बहुत देर देखती है लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आता है। टीचर फिर से पूछती है कि फिर से देख के बताओ कि तुमको कुछ नजर आ रहा है। बच्ची बोलती है कि नहीं मैम हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। तब टीचर बोलती है कि ये जो तुम कील उसमें ठोके थे और उसको निकाले हो उसका दाग देखो कि वहां पे लगा हुआ है। तब टीचर बोलती है कि जो कील तुम ठोके उस दीवार पे उसका दाग तुमको नजर आ रहा है। तो बच्ची बोलती है हाँ। इसी तरह से गुस्सा में जब तुम किसी को गलत बात बोलते हो, जब किसी को तुम चोट पहुंचाते हो तो उसका जो दाग है वो इसी तरह से रह जाता है
और लाख तुम कोशिश कर लो उस दाग को नहीं मिटा सकते हो। तुम कितना भी माफी मांग लो, कुछ भी कर लो, इसलिए तुम कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना। अब से जब भी तुमको गुस्सा आए तो इस कील का दाग याद रखना। और बच्ची को अपने गलती का एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत करती थी, तब वो दौड़ के मम्मी के पास जाती है और मम्मी के गले लग जाती है और बोलती है कि मम्मी आज मुझे गलती का एहसास हो गया कि मेरी गुस्सा की वजह से आपको कितना चोट पहुंचता था। उस दाग को तुम नहीं मिटा सकते, लेकिन आज से हम पूरा कोशिश करेंगे कि अब बिल्कुल भी गुस्सा न करे और न कोई सामान तोड़े, न कुछ करे। क्या समझे इस कहानी से? जब हमारा गुस्सा आता है तो उस समय हमें कुछ सही समझ में नहीं आता है कि सही क्या है गलत क्या, और गुस्सा में जो मन में आता है हम करते जाते हैं, लेकिन उससे जो बर्बादी होता है वो भी हमें ही झेलना पड़ता है, उसको कोई दूसरा नहीं झेल सकता। गुस्सा में कितनी बार होता है कि हम किसी को इतना गलत बात बोल देते हैं जो कि उसके दिल को जाके पूरी तरह से चोट पहुंचाता है, और हम चाह के भी उसके उस चोट को मिटा नहीं सकते हैं, चाहे हम कितना भी सॉरी बोल दे, कुछ भी कर दे। इसलिए गुस्सा में भी हमेशा सोच समझ के ही बोलिएगा, और ज्यादा गुस्सा आए तो आप वहां से अलग हट जाइए, दूर चले जाइए, कहीं एकांत में चले जाइए। इसलिए बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी मत बोलिए और गुस्सा को कंट्रोल करना सीखिए।